हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके यूट्यूब चैनल डीके क्लासेज मैथ स्पेशल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेकर आए हैं महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक का भागफोड़। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का भागफोड़, इसमें हम बहुत छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका ये ऐसा चैप्टर है जो आपका बार बार, चाहे आप कोई एग्जाम दें, चाहे आप रेलवे दें या आपका चाहे यूपी टेट दे, चाहे सी टेट दे, चाहे एसएससी जीडी दे, चाहे आपका एसएससी दे, चाहे आपका कह सकते हैं ऑल वन डे एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को कम से कम लाइक करिएगा, लाइक कर दीजिए और कम वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको सबसे पहले याद रखना है हमको कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी है। जब अगर आपको पूछे बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या चाहे जितने अंक की पूछे, आप क्या रखोगे? उतना 9 रखोगे। 4 अंक की कह रहा है, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 बार 9। अगर यही छोटी से छोटी पूछे, छोटी से छोटी, तो क्या रखोगे? जैसे 4 अंक की कह रहा है, 1 लिख के 3 जीरो, मतलब 4 अंक की होनी चाहिए। अगर 5 अंक की कहे, 1 लिख के 4 जीरो, मतलब जितना अंक कहे उससे 1 कम जीरो लगाइए और 1 लिख दीजिए, उससे 1 कम जीरो लगाइए और 1 लिख दीजिए, आपकी सारी संख्याएं बनती जाएंगी। अब कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाजित हो। तो सबसे पहले इनका हम लासा निकाल लेते हैं। ये देखते हैं कौन सी संख्या है जो विभाजित होगी। क्या है? 32, 40, 36 और 48। जब भी छोटी से छोटी कहे तो आपको लासा ही निकालना होता है। आपको बड़ी सी बड़ी संख्या कह रहा है तो आपको लासा ही निकालना होता है। तो क्या करोगे? इनका लासा देखो, इनसे बड़ी से बड़ी विभाजित होने वाली तो क्या है? अगर यहाँ बड़ी संख्या 4 अंक की कह रहा है तो आपको क्या निकालना? लासा। तो इसको निकाल लेते हैं। जैसे क्या कटेगा? 4 से काट देते हैं। 4 8 32, 4 धाम 40, 4 9 36, 12 4 48। जितना अच्छा, क्योंकि लासा हम 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन इसको बड़ा से बड़ा काटेंगे। अब इसको एक बार 2 से काटते हैं। 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12। अब इसको फिर से देखते हैं, क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 9 नहीं कटेगा, 2 3 अच्छा। अब 3 से काटते हैं। 2 5 और 3 त्रिका 9, 3 इक्का 3। अब ये देखोगे 2 5 3 तीनों अभाज्य संख्या हैं। अब हमको इनको तीनों अलग अलग बार काटना होगा, तो इसका लासा क्या हो जाएगा? सबका आपस में करेंगे गुणा। 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 90 दूना 180, 180 गुणे 4 दूना 8, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे कितना हो गया है? 144। ठीक है गुणा भाई। 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, 90 दूना 180, 180 गुणे 4 दूना 8। अगर आपको 18 का पढ़ा आता है ठीक है, नहीं तो 8 अठाई 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 का नाम 8 6 14। तो ये क्या हो गया? आपका आया लासा कितना? 1440। अब हमको कह रहा है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, हमने लिखा है ऊपर। अब ये तो 4 अंक तक है नहीं, तो क्या करोगे? सबसे पहले जो भी लासा आया है आप क्या करोगे? बड़ी सी बड़ी संख्या में कर दोगे भाग। अब भाग किससे करना है हमको? 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 और डिवाइड बाई किससे करना है? 1440 को। ये देखोगे आपका 1440 है, 99 99 है, मतलब 9999 कितना बार जाएगा? हमको तो पढ़ा आता नहीं 1440 का, तो 2 अंक किसका भूल जाते हैं? 2 अंक किसका भूल जाते हैं? तो अब क्या 14 दिख गया, अब बचा 99। 14 का पहाड़ा पढ़ो, 99 से ज़्यादा ना हो। 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 98। कितना बार जा रहा है? 7 बार जा रहा है। क्या देखेंगे जाएगा 7 बार? तो क्या होगा? 7 शून्यम शून्य, 7 चौका 28, 2 7 चौका 28, 2 30, हासिल लगा 3, 7 इक्नम 7 3 10। ये कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, तो क्या करोगे? 1 बार कम ले लो, 6 बार। क्या हुआ? ये 6 बार जाएगा, पूरा का पूरा 6 बार जाएगा। तो आपको क्या करना है? जब भी अगर आपको पूछे बड़ी सी बड़ी संख्या जितना बार जाए, पॉइंट को छोड़ के कितना बार गया? 6 बार। अब क्या करोगे? डायरेक्ट अगर एलसीएम में 6 से गुणा कर दोगे, आपकी बड़ी सी बड़ी संख्या आ जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1440 गुणा 6
कितना 6 शून्यम शून्य, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 2 26 हासिल लगा 2, 6 इक्यानम 6 2 8। कितना हो गया 4 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या 86 40। क्या हुआ 8640। नहीं तो ऐसे गुणा कर लोगे क्या होगा 6 शून्यम शून्य, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 2 26, 6 इक्यानम 6 2 8 और घटाओगे क्या 9 और यहाँ 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 9 में से 6 गया 3 और यहाँ ये मतलब ये क्या हुआ 1359 है। अगर 9999 में अगर आप एक भी जोड़ दोगे तो ये संख्या 5 अंक की हो जाएगी। तो आपको अगर जब भी बड़ी सी बड़ी पूछे चाहे आप 1359 घटा लो इसमें से तब भी आंसर आ जाएगा। चाहे आपको क्या करना है जितना बार गया है उतने से आप भागफल में क्या कर दोगे भाजक में क्या कर दोगे गुणा, आपका बड़ी सी बड़ी संख्या आ जाएगी। लेकिन याद रखेंगे इसी क्वेश्चन से हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, इसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। अगर मान लो आपसे पूछ ले 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी सी छोटी संख्या कितने की, अभी हम बात कर रहे हैं 4 अंक की। चाहे आपका 5 का पूछे, चाहे 6 का पूछे, चाहे जिसका भी पूछे हम करते चलेंगे। अब ये देखोगे आपका क्या है भैया 1000। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। अगर इसमें से एक भी घटा देंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। एक भी घटा देंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे अब इसका एलसीएम आ गया है 1440। पहली संख्या कटने वाली सबसे क्या है 1440। तो हमारी पहली संख्या जो कटने वाली है 1440 है, इसका 4 अंक की एलसीएम कितना दिया है 1000। तो आपका क्या हो जाएगा, यही पहली संख्या हो जाएगी। मान लो यहीं पे आपको अंक बढ़ा दे, मान लो अगर आपसे कह दे 5 अंक की बड़ी सी छोटी संख्या, अब लगाएंगे क्योंकि अब हमारा कम हो गया। अब हमसे 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो फिर से यही प्रक्रिया जो इसके साथ किए थे, क्या करोगे 10,000 भागे 1440 कितना बार जाएगा। अब हम भाग करेंगे, ये देखोगे 2 और 2 अंक भूल जाइए। आपको पहाड़ा तो पूरा आता नहीं, 2 अंक इसका बोलिए 2 अंक इसका बोलिए, तो 14 का पहाड़ा पढ़िए आप किससे ज्यादा ना हो 100 से। 14 सते 98 तो कितना बार ले जाना है 7 बार। एक बार इसको लेके जाएंगे, हमको अधिक से अधिक बार लेके जाना है, शेष माइनस में ही लाना है। हमको क्या करना है शेष माइनस में लाना है। 7 शून्यम शून्य, 7 चौक 28 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 2 30 हासिल लगा 3, 7 इक्यानम 7 3 10। अगर घटाएंगे तो क्या आएगा -80। मतलब यही 80 और होता संख्या में तो क्या होती, संख्या हमारी पूरी तरीके से विभाजित हो जाती। तो हमारी छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी 10,000 में क्या करोगे 80 प्लस कर दोगे क्या आएगा 10,080 आंसर आएगा। चाहे तो आप यहाँ पे जो माइनस में शेष आया है आप इसको प्लस कर दो। अगर बड़ी सी बड़ी करे तो शेष प्लस में लाना है और घटा देना है बड़ी से बड़ी संख्या में। अगर छोटी से छोटी कहे तो शेष माइनस में लाना है और जोड़ देना है। नहीं तो जितना बार जाए अधिक से अधिक पॉइंट, जैसे 6 दशमलव कुछ बार जाता तो इसी को बढ़ा के गुणा कर दोगे तो आपकी छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। आपको इस क्वेश्चन को क्यों इस बार दोबारा समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी और बड़ी संख्या दोनों पूछता है। हमें लगता है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप तुरंत क्वेश्चन को बनाओगे। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले हमको क्या करना है 12, 24 और क्या है 48 और 60 और 96 का ले लेना है लासा। अब इसका अगर हमको लेना है लासा तो करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको भाग कर देना है किससे, एक बार 12 से ही भाग कर देते। 12 इक्यानम 12, 12 दूना 24, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 कितना होगा 12 से कटेगा 96, 12 अट्ठे 96, ये बिल्कुल कट गया। अब फिर से एक बार भाग करेंगे, इससे देखते हैं 2 से भाग कर ले। नहीं तो आप अगर करना चाहोगे तो 2, 4, 8 का ही फैक्टर बनता है। तो अगर एक बार अगर 8 से अगर आप काटोगे 2, 4, 2 का दोनों कट जाएगा, क्योंकि इसी का तो फैक्टर बनता है 2, 4, 8। तो क्या होगा, अगर एक बार हम कह सकते हैं इसका एक बार 8 से भाग करना होगा, एक बार 5 से, आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा। इसका लासा कितना हो गया 8 पंचे 40 और गुणे 12, 12 चौक
48, 480, इसका लासा हो गया 480। अब हमको क्या करना है, कह रहा है 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपका चाहे छोटी से छोटी पूछे चाहे बड़ी सी बड़ी पूछे, तो पहले छोटी ज्ञात कर लेते हैं। 5 अंक की छोटी संख्या क्या हो गई, 1 लिख के 4 जीरो, अगर छोटी कहे तो 1 लिखो और उससे 1 कम जीरो लगाओ, क्या होगा 5 अंक की। अब हमको भाग कर देना है 480 से, 480 से भाग करोगे। अभी हमने आपको बताया कि आपको शेष क्या लाना है, माइनस में। ये देखो, ये 3 अंक है, यहाँ 3 में जाएगा नहीं, 4 अंक लोगे, 1000। 480 का 1000 से मतलब 500 है। कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितना होगा, 0, 8 दूना 16 के 6, 4 दूना 8 1 9, और घटाओगे 0 और 4 फिर 40, मतलब कितना हुआ, अब एक कम हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो 0 अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब 0 बढ़ जाएगा तो आपका क्या होगा कि अगर आपका ये 400, देखिए अगर 400 कम होता तब भी कट जाता, लेकिन क्या है 400 कम होता तब भी कट जाता। तो आप इसको, हमने अभी आपको बताया है कि आप क्या करोगे, आप एक बार बढ़ा के 0 मत बढ़ाइए, आप शेष को माइनस में लाना है। कितना बार लेके जाओगे, एक बार। कितना बार जाएगा, 80, -80 आपका आया है। अगर यही -80 होता तो इसमें और प्लस कर देती तो हमारी संख्या क्या हो जाती, कट जाती। नहीं तो क्या करोगे, अभी आपको बताया, दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई। 480 गुणे 21, बढ़ा के आपको गुणा करना है। 20 दशमलव कुछ जा रहा था, तो 20 दशमलव कुछ ना ले जाके हम बढ़ा के ले लेंगे 21 से गुणा कर देंगे, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी। कितना हो जाएगा, 480 गुणे 21, 21 शून्यम शून्य। अब देखिए हमारा तो आ गया है 10,080 आया है, क्या इससे गुणा करने पे आएगा, 21 अट्ठे 8 दूना 16, 168 की 8 हासिल लगा 16, 21 चौक 84, 16 84 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। ये देखिए 4 हमारी 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या आ गई। अगर आपसे यही एक क्वेश्चन फिर से घुमा सकता है, आपसे पूछ सकता है 5 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी, आपसे पूछ सकता है 5 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी, हम यहीं से फिर से लगाएंगे। छोटी तो हमने निकाल लिया 10,080, अगर बड़ी पूछे तो एलसीएम यही रहेगा, किससे भाग करना है, बड़ी से बड़ी संख्या, जितना कहे उतना 9 लिख दो। कितने से भाग करना है, 480 से। ये देखो 480 3 अंक पे 999, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 0 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, 9 और 3, अब फिर एक 9 उतारे। अभी आपका कम है, कितना है 399 और 480 से भाग करना है, यहाँ एक 0 बढ़ा के फिर 9 उतार लेते हैं। अब आपका दिख गया, अब आप भाग कर लीजिए। आपको तो क्या पहाड़ा आता है 480 का, नहीं आता है। 2 अंक किसका बोलिए, 2 अंक किसका बोलिए। अब कितना बचा, 4 बचा, 4 का पहाड़ा पढ़िए, आपका 39 से ज्यादा न हो, 4 9 36। लेकिन आप एक चीज देखोगे, ये 80 है, 80 आप नहीं बोल सकते, आप इसको बढ़ा के ले लो, 5 5 8 40, कितना बार गया, 8 बार। 8 से गुणा करो, 8 शून्य शून्य, 8 अठाई 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 6 38। अब क्या है 9, और 9 में से 4 गया 5 और 1। अगर 159 कम होता इसमें तो हमारी संख्या क्या होती, कट जाती है। आपको यही याद रखना है, अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो शेष क्या लाना है, प्लस में। अगर छोटी से छोटी पूछे तो शेष लाना है माइनस में। माइनस आया है तो छोटकी में जोड़ दो, और प्लस में आया है तो बड़की में घटा दो। अब इसमें से घटाओगे बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 1 गया 8। ये हो गई बड़ी सी बड़ी संख्या। नहीं तो इन्हीं दोनों का उठा के कर दो गुणा, 480 गुणे 208 करोगे, आपको बड़ी सी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए इसको हम बार बार समझा रहे हैं। अब हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में ये बहुत बढ़िया से आ गया होगा, और आपका क्वेश्चन दोबारा जाएगा नहीं। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज आपका जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कह रहा 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3 6 9 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं, तो 6 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजी होंगी। कह रहा है 6 मिनट में वो कितनी बार बजी होंगी। लगाइए एक बार इस क्वेश्चन को,
आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। वो तो 36 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजी होंगी। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो भी दिया है, जितना सेकंड दिया है एलसीएम ले लो। 3, 6, 9, 12 और 15 का जैसे ही एलसीएम हम लेंगे क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब देखोगे ये क्या बनेगा, अगर इसको तोड़ोगे 2 गुणे 2 बन जाएगा, इसको आप तोड़ोगे तो 2 गुणे 2 बन जाएगा, तो क्या 2 से 2 कट जाएगा, 1 2 फिर भी बचा रहेगा। तो आपका एक बार किससे भाग करना होगा, 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप एलसीएम निकालोगे 5 चौक 20 तिहाई 60 और गुणे 3 बराबर 180 सेकेंड। 180 सेकेंड को अगर मिनट में बनाओगे तो 60 से भाग कर दोगे, कितना आएगा, 3 मिनट। मतलब हर 3 मिनट पे वह एक बार बजती है, हर 3 मिनट में एक बार बजती है। तो कह रहा है 36 मिनट में कितना बार बजी होंगी। तो पहले वो 0 पे पहली बार 1 मिनट पे बजी होंगी, 1 के बाद 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 3 15, फिर 18, 21, 24, 27, क्या होगा 32, 24, 27, 30, 33, 36। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जितना समय दिया उसमें भाग कर लो, कितना बार आएगा, 36 भागे 3 कितना हो गया, 12 बार। 12 बार तो ये हो गया, लेकिन एक बार वो शुरुआत में बजी रही होंगी 1 पे, तब तो 3 पे बजी होंगी। तो आपका कुल कितना बार आएगा, 12 प्लस 1 बराबर 13 बार। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है और सारी गलती यही होती है कि लड़के क्या होते हैं, सब लोग सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 3 से 12 बार आता है और पहला ऑप्शन मिल जाता है और 12 बार मार के निकल लेते हैं। और आपको पहली बार तो 1 पे बजी होगी, समझने के लिए क्या है, 1 पे बजी होगी, 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 और 36 कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बार, टोटल 13 बार हो रहा है। तो आपको क्या है, एक वाला बार पहले क्या करना है, भाग करके जोड़ देना है, ना कि आपको लिख के बनाना है। आगे बढ़ते हैं 2 और क्वेश्चन के साथ। कह रहा है निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाजित भी है। मतलब 9 से संख्या क्या है, पूरी तरीके से विभाजित है, लेकिन 3 से जब विभाजित करते हैं तो शेष, इनसे विभाजित करते हैं शेष 3 आता है। हमको पूरा क्वेश्चन लगा लेना है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे लगेगा, हमको ये देखना है क्या है, पूरी संख्या 9 से विभाजित है। तो हम अपना याद करेंगे जो नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाए थे, विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी हुई संख्याओं के सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो हमको ऐसे क्वेश्चन लगाने में 10 सेकंड लगता है। तो क्या होगा, पहले जोड़ देते हैं, 4, 1, 5, 11, 11, 3, 14। क्या 11, 3, 14 को 9 से भाग करोगे तो क्या शेष 0 आएगा, नहीं भाई, शेष बचेगा। इसको जोड़ो, 7, 3, 10, 5, 15, 1, 16, क्या इसमें शेष 0 आएगा, नहीं आएगा। इसको जोड़ो, 8, 3, 11, 11, 6, 17, 1, 18। जब हम 18 को 9 से भाग करेंगे शेष क्या आएगा, 0। तो हमारी यही संख्या क्या है, पूर्णतः जो है किससे कट जाएगी, सबसे जब भाग करेंगे तो 3 से छोड़ेगा। ये देखो 3 अगर घटा दोगे तो 80 बचेगा, 5 से भाग करोगे 5 तिहाई 15 और कितना बचा 1, फिर 5 तिहाई 15, फिर कितना बचा 3, फिर 5 छंग 30, 3 बचा। तो हमारा इसका आंसर क्या निकल के आया, 1683। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को अगर विभाज्यता का नियम है तो आपका 10 सेकंड, नहीं तो बेसिक से लगेगा, लेकिन बेसिक से हम नहीं बताएंगे आपको आज। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर हर बार 4 शेष प्राप्त करता है, लेकिन वह संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। मतलब संख्या जो है 7 से विभाजित की जाती है तो शेष क्या आता है, 0 आता है। तो हमको 7 से विभाज्यता का नियम हमको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक, दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक
पहले के अंक से घटा दिया जाए और जो प्राप्त हो उसको 7 से भाग करें। अगर शेष 0 आता है तो पूरी संख्या क्या होगी, 7 से कट जाएगी। ये देखो 17 में से अंतिम 3 अंक घटाओगे तो क्या होगा, 0 0 4, कितना आएगा 13। क्या 13 जो है 7 से भाग करने पे शेष 0 आएगा, नहीं भैया 6 शेष बचेगा। अगर इसमें से घटाओगे तो क्या होगा 18, 18 को अगर 7 से भाग करोगे तो क्या शेष 0 आएगा, नहीं, 7 दूना 14 4 आएगा। अब इसको देखो 18 में 0 0 2 घटाओगे तो क्या आएगा 16, 16 में 7 से भाग करोगे शेष क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन यहाँ 18 में 0 0 4 घटाओगे तो क्या होगा, क्या बचेगा, 18 में से 4 गया 14 और 14 में 7 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा 0। आपका आंसर निकल के आ गया उस ऑप्शन नंबर 4। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को हम बनाते हुए चलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं 2 और क्वेश्चन पे। कह रहा 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा जिसे यदि 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, 13 का वह छोटा गुणज कौन सा होगा जिसे मतलब 13 का पूरा कटने वाला गुणज हो और 4 5 6 7 से विभाजित करने पे क्या बचे, शेष 3 बचे। तो हमको यहाँ 13 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, हमको यही जो 13 का है वही 7 का ही विभाज्यता का नियम है। अब 13 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक और पहले की संख्या को घटा लो या बाद की संख्या जो भी छोटा बड़ा हो घटा लो। अगर 13 से भाग करने पे शेष 0 आता है तो पूरी संख्या 13 से कटेगी। ये देखो 780 में अगर 3 घटाओगे तो क्या होगा 777। क्या ये 13 से कटेगा, 13 5 65, कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2 और 1 17, क्या कटेगा 13 के पहाड़ा में 13 दहम में 130 होता है, नहीं कटा भाई, खत्म। अगर दूसरा देखोगे 3 घटाओगे तो क्या होगा 780। अब फिर भाग कर दो 13 से, 13 6 78, अरे कट गया पूरा का पूरा 0 आया 0, 60 बार लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा आंसर 37 83। हमको अब आगे कुछ नहीं चेक करना है, सीधा आंसर निकल गया, बस 13 से कट जाएगा जो वही आंसर होगा। ये जरूर जब कट जाए तो जरूरी नहीं आपको चारों चेक करना हो, लेकिन नहीं कटेगा तो आपको चेक करना होगा, नहीं तो आप कहीं भी नहीं पकड़ोगे कि यहीं एक कट रहा है और चेक करें और हमको बड़ा गणतज्ञ बनना है कि चेक करना है, नहीं भाई, अरे कट रहा है तो कट रहा है एकदम आसानी के साथ। क्या हुआ 37 83। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता हो लेकिन 13 से भाग देने पर 4 शेष आता हो। सबसे पहले आपको देखना है 4 6 8 9 से कटने वाली संख्या, तो हम यही देख लेते हैं 9 वाला नियम। 9 वाला नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या पूरी कटेगी। 4 4 8 1 9, ये 9 से कटेगी। 7 2 9, ये भी 9 से कटेगी। ये 6 3 9 3 12, नहीं कटेगी। 9 से या तो 9 हो या तो 18 हो, ये गायब हो गया। 8 5 13, ये भी 9 से नहीं कटेगी। अब हमारी संख्याएं बची 2। अब 2 में भी अगर आप लगाओगे तो आपका 4 का नियम है, 6 का नियम है, 8 का नियम है। तो आप ऐसा मत करिए, आप सीधा देख लो, जब 13 से भाग देते हैं तो शेष 7 आता है। मतलब अगर 7 हम घटा दें तो हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, 13 से पूर्णतः कट जाएगी। अगर 7 घटाओगे तो क्या होगा, 14 से 7 गया 7 और बचा यहाँ 13। क्या ये 13 से कटेगी, नहीं, 13 दहम में 130 होता है और 7 शेष छोड़ दे रही है। तो मतलब यह संख्या यह भी गलत हो गई। तो आंसर क्या निकल गया बिना चेक किए 72। नहीं तो 72 घटाओगे तो क्या आएगा 65। 65 में 13 से भाग करोगे तो क्या आएगा शेष 0। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।